देखो चैप्टर है भाई अपने 18वां प्रायिकता। बात आती है कि प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता है किसी घटना में अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थिति। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, यानी कि किसी घटना में अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। यानी कि प्रायिकता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। हम कोई अनुमान लगाते हैं ना कि भाई हमने जैसे कि उसके जैसे कि सिक्का उछालते हैं कोई, तो हम कहते हैं हेड या टेल आने की क्या प्रायिकता है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कि तुम्हारी एक भरी हुई क्लास है, उसमें से हम एक अनुमान लगाएं कि भाई 90% से ऊपर आने की कितने स्टूडेंटों की प्रोबेबिलिटी, यानी कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके परसेंटेज 90 से ऊपर आ सकते हैं। तो वो एक अनुमानिक क्या होती है? घटना होती है, ठीक है ना। तो ये प्रायिकता है। तो इसमें क्या है, देखिए प्रायिकता का हमेशा जो टोटल होता है वो एक होता है। क्या होता है? एक। यानी कि घटना का घटित होना, घटना का घटित होना, घटित होना प्लस घटना का घटित ना होना बराबर एक। हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि घटना का घटित होना पी ए और घटना का घटित ना होना पी ए बार, ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूले में। और ये दोनों क्या होते हैं? इनका योग होता है एक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि किसी घटना का घटित होना इतना है, पॉइंटों में दे देगा आपको, तो आपसे पूछेगा कि घटना का नहीं घटित होना ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों का योग कितना होता है? एक होता है। इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, आपके सारे सवाल इससे हो जाएंगे। बिना मतलब की एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी शॉर्ट कोर्स है इस बार, तो इतना ही याद रखना है। अब देखिए, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए बताता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाँ भाई देखो, पहला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, एक पासे को फेंकते हैं तो पहली सबसे बड़ी बात कंडीशन ये है, मैं सॉल्यूशन लेके चलता हूं। तो पासे में कुल अंक कितने होते हैं? पासे में कुल अंक बराबर होते हैं 6। तो मैंने एक प्रायिकता के लिए क्या है? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। कुल स्थितियां हमारे पास आ गई 6, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 4 से बड़े अंक, पासे में 4 से बड़े अंक। तो पासे में 4 से बड़े अंक कितने होते हैं? 5 और 6 बराबर कितने? 2 अंक। अब ये मत कह देना 5 और 6 सब 11 हो गए, अंक की बात कर रहा हूं। कितने अंक होते हैं? 2 अंक, ठीक है। प्रायिकता क्या होगी भाई? प्रायिकता होती है अनुकूल स्थिति बटे में कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति कितनी है? 4। प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति है 2, ठीक है। अनुकूल स्थिति कितनी? 2 अंक। और कुल टोटल अंक कितने? 6। 1/3 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ओके, देखो ये कह रहा है एक ही सिक्का है और उस एक सिक्के को हमें कितनी बार उछालना है? 2 बार। अगर मैं एक बार उछालता हूं तो उसमें टोटल स्थिति कितनी होती है? 2 होती है। या तो भाई हेड आ सकता है सिक्के पे, या क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। यानी कि मैं यहां क्लियर कर दूं आपको कि चित्त का मतलब होता है हेड
और पट का मतलब होता है टेल। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चित का मतलब क्या होता है हेड और पट का मतलब होता है टेल। यानी कि एक सिक्के को अगर एक बार उछालूं तो दो कंडीशन आती है, और अगर एक ही सिक्के को मैं दो बार उछालूंगा तो कंडीशन कितनी हो जाएगी? चार हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं वो चार कंडीशन कौन कौन सी होती है। ठीक है, यानी कि या तो एक सिक्के को मैं उछालूंगा तब हेड हेड आ सकता है, मतलब एक सिक्के को मैंने उछाला, ये दो बार की बात कर रहे हैं ना, एक सिक्के को कितनी बार उछालना है? दो बार। दो बार उछालता हूं तो या तो हेड हेड आ सकता है, भाई ऐसा भी तो हो सकता है एक बार हेड आ जाए और एक बार क्या आ जाए? दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार क्या आ जाए? टेल, और दूसरी बार क्या आ जाए? हेड आ जाए, ये भी कंडीशन हो सकती है। या फिर अंतिम और फाइनल कंडीशन हो सकती है कि दोनों बार क्या आ जाए? तो ये चार कंडीशन होंगी। सिक्के को जब दो बार उछालेंगे तो इनके अलावा कोई कंडीशन बन सकती है क्या? भाई पहली बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार उछाला तब भी हेड आ गया। बात आ रही समझ में? पहली बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार उछाला टेल आ गया। ठीक है, दो बार उछाल रहा हूं ना प्रत्येक बार, जैसे कि मैंने अब फिर से मैं एक दो बार उछालता हूं तो एक बार उछाला तब क्या आ गया? टेल, दो बार उछाला तब क्या आ गया? हेड। या फिर दोनों बार क्या आ सकता है? टेल और टेल आ सकता है। तो ये चार कंडीशन बनती है, इनके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो कुल टोटल यानी कि कुल स्थितियां, कुल स्थिति, कुल स्थितियां कितनी हो गई भाई? चार हो गई। ठीक है, कुल स्थितियां हो गई चार। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? ये देखो कि सिक्के को अगर दो बार उछालने पर दोनों बार क्या आना चाहिए? चित, यानी दोनों बार क्या आना चाहिए? हेड। और दोनों बार हेड किस कंडीशन में आ रहा है? फर्स्ट। एकमात्र कंडीशन है जहां पे दोनों बार क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। यानी कि अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई? एक। अनुकूल स्थिति बराबर एक, यानी कि कौन सी है? हेड हेड। ठीक है, अब ये देखो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी कि अनुकूल स्थिति एक और कुल स्थिति कितनी है? चार। ओके, ये क्या हो गया हमारा आंसर? हाँ, लेकिन 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या देखनी। ठीक है, और प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या निकालनी है। अभाज्य संख्या की क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो 1 से लेकर 17 तक मैं प्राकृत संख्या लिखता हूं पहले तो, यानी कि कुल स्थितियां, कुल स्थितियां कितनी है भाई? कुल स्थितियां 17। ठीक है, 1 से लेकर 17 तक। अब बात आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं स्टार्ट होती है 2 से 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ठीक है, एक ऐसी संख्या है ना तो अभाज्य है ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, जिसको न्यूट्रल रखा जाता है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं में नहीं गिना जाता है। ध्यान रखने की बात है, ये एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है, और इसने भ्रमित करने के लिए यहीं से स्टार्ट किया कि 1 से लेकर 17 तक। और कई बार अपन क्या कर लेते हैं इसको अभाज्य संख्या, क्योंकि हमें विषम वाली संख्या ज्यादातर, इसमें अभाज्य जो होती है ना विषम वाली संख्या होती है। सम तो सारी की सारी एक ही संख्या है ऐसी जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो है 2। बाकी तो सारी की सारी विषम संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कई बार कि एक भी क्या है? अभाज्य संख्या, और हम उसको भी क्या कर लेते हैं? काउंट कर लेते हैं, और फिर आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या ना तो एक अभाज्य संख्या होती है, स्पेशल नोट है आपकी। ठीक है, अब देखिए प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता
अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कुल स्थिति कितनी है? 17। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है।